नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हम जो प्लांट खरीद के लाए थे उन सभी को हमने रिपोर्ट कर दिया है। तो अब हम आपको वो दिखाएंगे सभी पौधे कि हमने कौन से प्लांट को कौन सा पॉट दिया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए अलमांडा के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर अलमांडा के फ्लावर खिले हुए हैं और ये वाइन वैरायटी है और बहुत बढ़िया चल रही है हमारी ये वाइन वैरायटी। और एक दिन में लगभग 8 से 10 फ्लावर खिलते ही हैं। तो आप देख सकते हैं ये खिले हुए हैं और बाकी ये इधर भी खिले हुए हैं। दोस्तों, ये हैं वो सभी पौधे जिनको हम बाय करके लाए थे नर्सरी से और सभी को हमने रिपोर्ट भी कर दिया है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं वाइट कलर का मिनिएचर वैरायटी का रोज़ का प्लांट है जिसको हमने मिट्टी के पॉट में रिपोर्ट किया है और ये 12 इंच का गमला है। और इसी के पास ये कश्मीरी गुलाब, तो कश्मीरी गुलाब को भी हमने सेम 12 इंच का ही गमला दिया है मिट्टी वाला। और इसमें ना प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। और ये इसके पास ये दूसरा भी मतलब तीसरा हमारा ये भी सेम 12 इंच का ही पॉट है और इसमें हमने ये इंग्लिश वैरायटी का गुलाब का प्लांट रिपोर्ट किया है। और ये तीनों पॉट हमारे खाली थे क्योंकि लास्ट ईयर इनमें गुलाब के ही प्लांट लगे हुए थे और इस बार हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ गर्मियाँ पड़ी थी और जो हमारे इंग्लिश गुलाब थे लगभग सभी ख़राब हो गए थे और ग्रीन नेट भी हमारे मतलब टेरेस के ऊपर नहीं लग पाया था। तो ग्रीन नेट लगाया था लेकिन 4-5 दिनों के बाद ही हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी जिसके कारण हमारा ग्रीन नेट फट गया था और फिर उसको हमें उतारना पड़ा था। तो इसलिए तेज़ गर्मी के कारण हमारे ये गुलाब के प्लांट जो है लास्ट ईयर ख़राब हो गए थे। तो अभी हम सिर्फ ये 3 ही प्लांट लेके आए हैं नर्सरी से और इनको भी हमने रिपोर्ट कर दिया है। और दोस्तों, ये गार्डेनिया का प्लांट है, इसको भी रिपोर्ट कर दिया है। इसमें ये कली भी आई हुई है और इसको भी हमने ये 12 इंच का ही मिट्टी वाला पॉट दिया है। और ये गुलदावरी है, तो गुलदावरी भी हमने मिट्टी वाले पॉट में रिपोर्ट कर दी है। और इसको हमने प्लास्टिक पॉट दिया है, ये है 14 इंच का प्लास्टिक पॉट, काफ़ी बड़े साइज का है। और ये प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए हमने इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट किया है ताकि ये प्लांट अच्छे से चल जाए। और ये हमारा है मोगरा का प्लांट, तो मोगरा के प्लांट को भी हमने ये सीमेंटेड पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। 10 इंच का पॉट है और वैसे ये इसके लिए अभी काफ़ी है क्योंकि ये प्लांट भी अभी छोटा ही है। और दोस्तों, ये है एक हमारा मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा जाफरी वैरायटी का, तो इसको हमने 9 इंच के पॉट में रिपोर्ट किया है। काफ़ी सुंदर प्लांट है और फ्लावर भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर आए हुए हैं मरून कलर के। और इसी के पास ये है जो बड़े साइज़ का गेंदा आता है डॉफ वैरायटी का, ये वो वाला प्लांट है और इसको हमने 10 इंच के मिट्टी वाले पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। और ये है दूजा जिसको कि विद्या का प्लांट बोलते हैं, इसको भी हमने प्लास्टिक पॉट में रिपोर्ट कर दिया है। और दोस्तों, बाकी हमारे 3 प्लांट जो है इंडोर प्लांट थे तो उनको हमने नीचे लगा दिया है शेड लविंग पौधों को। उसमें था एक सिंगोनियम का और एक चाइनीज एग्लोनिमा और एक क्रिसमस ट्री, तो तीनों को हमने नीचे ले जाके लगा दिया है। और क्योंकि हमारे यहाँ ना कल मौसम बहुत बढ़िया था, पूरे दिन ही बरसात आई थी और अब भी है ना हमारे यहाँ मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल काली घटा छाई हुई है और इस वक्त भी है ना कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम हो रहा है। और दोस्तों, ये हमारा है किन्नू का प्लांट, तो इसको भी हमने ये एक 20 लीटर की जो पेंट वाली बाल्टी होती है उसमें हमने रिपोर्ट कर दिया है और काफ़ी बड़े साइज़ की होती है ये। तो अभी तो इसमें ही कर दिया है फ़िलहाल, और जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको और भी बड़े साइज़ का पॉट दे देंगे। और इसी के पास ये हमारा आम का प्लांट है, इसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया है कल ही। और दोस्तों, इसको भी एक 20 लीटर की बाल्टी में ही हमने रिपोर्ट किया है।
और दोस्तों अब दिखाते हैं हम कुछ फ्लावर खिले हुए हमारे गार्डन में। ये अलमांडा का प्लांट है और इसमें काफ़ी बड़े साइज के ढेरों फ्लावर खिलते हैं डेली। ये खिले हुए हैं और बाकी ये पीछे की तरफ ढेरों फ्लावर खिले हुए हैं। और हमने ये कुछ यहाँ कटिंग भी लगा रखी है सीड के द्वारा। जो प्लांट ग्रो किए थे तो उनको भी हमने ग्रो कर रखा है। और ये खिल रहे हैं हमारे मोस रोज़। तो मोस रोज़ अब थोड़े कम खिल रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये खिले हुए, और कई कलर के खिले हुए हैं। और दोस्तों ये हमारे गजानिया के फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे लास्ट ईयर के प्लांट जो एक बचा था तो हमने उनको ही अलग कर करके लगा दिया। और अब आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में जो है 7 से 8 प्लांट बन गए हैं और सभी में फ्लावर भी आने लगे हैं। और जो हमने एक जैसे इसमें हमने 2 प्लांट लगाए थे, किसी में ये वाले में, तो इसमें भी है ना आप देख सकते हैं काफ़ी घना हो गया है। तो इसको भी हम चाहे तो अलग करके लगा सकते हैं, क्योंकि है ना ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं इसमें। और ये पिटूनिया के फ्लावर भी हमारे पूरी गर्मियाँ हो गई हैं तो पूरी गर्मियों भर खिले हैं। और ये देसी पिटूनिया हैं। तो देसी पिटूनिया तो ऐसा ही होता है कि पूरे साल भर ही फ्लावर देता रहता है। और दोस्तों यहाँ भी हमारे ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं। तो इनमें फ्लावर आके जैसे मतलब डेली नहीं आते हैं लेकिन फ्लावर आते ही रहते हैं। और दोस्तों ये हमारे हिबिस्कस के फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये तो है ना एक दिन में 7 से 8 फ्लावर खिलते ही हैं। और ये खिले हुए हैं, पीछे की तरफ ये खिल रहे हैं। और मतलब बहुत ही सुंदर ये रेड कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बनी हुई हैं। और ये देसी वाला हिबिस्कस है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। दोस्तों जब भी हम कोई जैसे प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं, या तो उसको हमें शाम के टाइम रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर जैसे बरसात का मौसम है या फिर बारिश आके बंद हो चुकी है तो उस समय अगर हम पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो अच्छे से वो तुरंत ही जड़ पकड़ लेते हैं, फिर अच्छे से चल पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कल हमने इनको रिपोर्ट किया था तो आज इनमें ये फ्लावर भी खिल गए हैं। बिल्कुल भी ये शौक में नहीं गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट किया तो अगले दिन ही इनमें आज फ्लावर खिल गए हैं। कल ही रिपोर्ट किया था और आज इनमें ये सुंदर सुंदर फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।